मेडिटेशन में आने से पहले मेरा जो नेचर था बहुत ही गुस्से वाला, टेंशन हमेशा दिमाग में छोटी छोटी बातों की हमेशा टेंशन हो जाती थी, एंग्जाइटी लेवल बढ़ा रहता था। किसी पे गुस्सा बहुत जल्दी करती थी, कोई भी चीज़ होती थी टेम्पर बहुत जल्दी लूज़ कर देती थी। इससे थोड़ा स्ट्रेस एंग्जाइटी तो बढ़ती ही थी, फिर जिसमें मुझे मेरा बीपी भी रेज़ होने लग गया, नींद ना आना, हमेशा घबराहट, ये चीज़ें होती थी। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर सतिंदर कौर है। मैं एक आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर हूँ। मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। मैं ये मेडिटेशन में आने से पहले मेरा जो नेचर था बहुत ही गुस्से वाला, टेंशन हमेशा दिमाग में छोटी छोटी बातों की हमेशा टेंशन हो जाती थी, एंग्जाइटी लेवल बढ़ा रहता था। किसी पे गुस्सा बहुत जल्दी करती थी, कोई भी चीज़ होती थी टेम्पर बहुत जल्दी लूज़ कर देती थी। इससे थोड़ा स्ट्रेस एंग्जाइटी तो बढ़ती ही थी, फिर जिसमें मुझे मेरा बीपी भी रेज़ होने लग गया, नींद ना आना, हमेशा घबराहट, ये चीज़ें होती थी। तो मेरा पता सब कुछ था कि मेडिटेशन करते हैं जिससे कामनेस, रिलीफ, काफ़ी कुछ मिलता है, पर मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मैं आंखें नहीं बंद कर सकती थी। मेरे लिए 5 मिनट आंखें बंद करना भी बहुत बड़ा टास्क था। और उसमें ही दूसरा, जैसे कहते हैं मेडिटेशन में कि शाकाहार बनो, तो मेरे लिए नॉनवेज छोड़ना भी बहुत डिफ़िकल्ट था। बहुत बार सोचा कि नॉनवेज कम करूं, पर नहीं कर पाती थी। तो एक बार बात करते करते घर में ही ऐसे बैठे हुए मैंने अपने भाभी से बात की कि मुझे मेडिटेशन के बारे में, मेडिटेशन स्टार्ट करनी है। वो कहती कि दीदी आप ऐसे करो, हमारा एक ग्रुप है ट्राई सिटी का, आप उसे ज्वाइन कर लो। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो मैं ट्राई करके देखती हूँ कि मैं कर सकती हूँ कि नहीं। तो ये करने के लिए मैंने ट्राई सिटी का ग्रुप ज्वाइन किया, जिसमें मैंने वहाँ पे मेडिटेशंस करवाते थे ग्रुप वाइज। तो मैंने थोड़े दिन, 5-6 दिन लगातार किया, बट फिर मुझे डिफ़िकल्ट लगा कि नहीं, मैं आंखें नहीं बंद कर सकती। मैंने उसे बीच में लीव कर दिया। पर मेरा बीपी हमेशा वैसे ही मेडिसिन लेने के बाद भी रेज्ड ही रहता था। तो ये कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। मुझे लगा कि मेडिसिन्स लेती रहूँगी और बीपी को कंट्रोल करूँगी और एंग्जाइटी लेवल वैसे का वैसा ही। तो मैंने सोचा नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा इसके लिए। एंड देन अगेन आई रीस्टार्टेड, फिर से मैंने मेडिटेशन के लिए स्टार्ट करना शुरू किया और इस बार पूरे दिल से, शिद्दत से सोचा कि नहीं, करना है, मतलब करना है। और वैसे ही मैंने 5 मिनट से स्टार्ट करते करते अब मैं 1-1.5 घंटा, 2 घंटे भी लगातार मेडिटेशन कर लेती हूँ, और जिससे मुझे काफ़ी काम, रिलीव्ड, एंग्जाइटी लेवल में बहुत ही प्रोग्रेस मिला कि मैं, एंग्जाइटी मेरी कम होती गई और धीरे धीरे कब मेरा बीपी नॉर्मल हुआ मुझे पता ही नहीं चला। और मेरी मेडिसिन भी अभी बिल्कुल बंद है, जिससे मुझे ये लगता है कि हमें कोई भी चीज़ को करने के लिए उसकी शुरुआत करनी चाहिए, भले वो 5 मिनट से हो, फिर वो अपने आप आपको उसका रिज़ल्ट मिलता है। ऐसे ही अब ये है कि मैं नॉनवेज की तरफ देखती भी नहीं हूँ, सोच भी नहीं पाती हूँ। जिसके बिना मैं रह नहीं पाती थी, अब वो मैं उससे काफ़ी कोसों दूर हो चुकी हूँ। मेरा बीपी इससे बिल्कुल नॉर्मल हो गया और इसके बाद में मेरा स्ट्रेस भी जो था, बहुत मुझे रिलीफ मिला इससे, और नींद बहुत अच्छी आने लगी मुझे। तो ऐसे ही फिर करते हुए ऑनलाइन जब GTTP 29 शुरू हुआ, उसके अंदर हमारे चक्रास के बाद में, हीलिंग के बाद में, हमारा एक शंपा मैम का और PV राजू सर के एक लेक्चर के बाद में शंपा मैम जब ध्यान करवा रहे थे, 2 घंटे का ध्यान था, तब उसमें ये हुआ कि मैं 2 घंटे, जैसे 1.5 घंटा हुआ, मुझे तब तक मुझे कुछ मतलब एहसास नहीं हुआ कि मुझे कुछ दिख रहा है। जैसे बहुत जनों को होता है कि ये इतना टाइम बैठे हैं, हमें कुछ ना कुछ फील हो रहा है, बट मुझे ऐसा कुछ नहीं था। मैं जस्ट एक तरह से 1.5 घंटे तक बैठी रही। बाद में जब लास्ट के 2 मिनट्स बचे थे पूरे इसके लिए, तो तब मुझे ऐसे फील हुआ जैसे मुझे किसी ने ऊपर लिफ्ट किया है।
लिफ्ट करके मैं ऊपर आसमान की तरफ हूँ और मुझे माउंटेन्स दिख रहे हैं और पेड़ पौधे ऐसे, और बहुत ही हल्का महसूस हो रहा था मुझे। और थोड़ी देर बाद मुझे किसी ने लाके नीचे बिठाया और जब मैम ने कहा कि अब लास्ट मिनट्स हैं, तब मेरे सामने एक धुंधली सी तस्वीर आई किसी बाबा जी की, पर मुझे तब तक पता नहीं था कि ये कौन है। और जब वो धुंधली तस्वीर कुछ टाइम बाद चली गई और मैं बहुत परेशान भी रही कि मुझे किसकी दिखी है ये तस्वीर, और मैं फिर वो पूरा दिन सर्च भी करती रही। तो इवनिंग में एक मैम का उस दिन लेक्चर था महाशिवरात्रि के लिए, उन्होंने कहा था कि महा अवतार बाबा जी के रिगार्डिंग हमने इसमें डिस्कस करना है। तो तब मैंने सर्च किया महा अवतार बाबा जी के लिए, और तब मुझे उनकी इमेज दिखी। जब मैंने उनकी इमेज देखी और तब मुझे पता चला कि मैंने इन्हें मॉर्निंग में देखा था, जब लास्ट के 2 मिनट रह गए थे तब मैंने उनकी वो तस्वीर देखी थी। तो मेरा वो विश्वास और भी ज़्यादा पक्का हो गया मेडिटेशन को लेकर। उसमें एक ये मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। और हमेशा अब तो ये होता है कि जब मैं अकेले मेडिटेशन करती हूँ तब जो उसका एनर्जी लेवल होता है और जो ग्रुप मेडिटेशन होता है उसका एनर्जी लेवल बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो बहुत ही हाई में होता है, मेरी बॉडी वाइब्रेट करने लग जाती है जब हम ग्रुप मेडिटेशन करते हैं। तो अब मुझे यही लगता है, हम जब इवनिंग में जब रात को हम बैठते हैं मेडिटेशन में, तो मैं सारा कुछ छोड़ के अपना मेडिटेशन की तरफ भागती हूँ कि नहीं, वो जो एनर्जी है वो बहुत ही डिफरेंट है एक अकेले करने से और ग्रुप में करने से। तो एक ये चीज़ बहुत मुझे हेल्पफुल हुई है। और जो रही बात मेरी बुक्स की, अब जैसे ब्रह्म ऋषि पत्री जी कहते हैं कि हमने स्वाध्याय करना चाहिए, तो स्वाध्याय के लिए मैंने भी जैसे अपनी मेडिकल की बुक्स पढ़ी हुई हैं पहले तो, जिसमें उसमें मुझे प्रोफेशनली नॉलेज मिली हुई है। इसी तरह मुझे अभी स्वाध्याय करते हुए जब उन्होंने कहा कि हमें बुक्स पढ़नी चाहिए, तो मेरे मन में भी विचार आया कि अब एक अपनी पर्सनल लाइफ को एक स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए मैंने बुक्स पढ़नी चाहिए। तो मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगीनंद जी की शुरुआत की कि एक योगी की लाइफ कैसी होती है वो मुझे पढ़ना था, जिसके बारे में मुझे अब पता चल रहा है कि मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे बढ़ रही है, कैसे मेरी लाइफ में डिफरेंस आ रहा है, ये चीज़ें मुझे पता चल रही हैं। मैंने ब्रह्म ऋषि पत्री जी से एक चीज़ सीखी कि हमें कोई कंप्लेंट नहीं करनी, नो कंप्लेंट्स होनी चाहिए। वैसे ही नो कंप्लेंट्स के साथ ही हमें अपना ध्यान करते करते ध्यान का प्रचार भी करना चाहिए। जिस दिन से हम ध्यान सीखें उस दिन से ही हमने उसका प्रचार भी करना चाहिए, मतलब ध्यान दूसरों को सिखाना भी चाहिए। जैसे अगर ए सीखा है ध्यान का तो ए ही दूसरों को सिखाओ, इस तरह से। यही मैं अपने लाइफ में भी अभी कर रही हूँ। जैसे कि कोई कंप्लेंट, पहले मैं छोटी छोटी बातों पे कंप्लेंट करती थी कि हमेशा कि मैं किसी का बुरा नहीं करती हूँ, फिर भी मेरे साथ ही क्यों बुरा होता है। मैं किसी के बारे में गलत नहीं सोचती, पर मेरे साथ हमेशा गलत होता है। फिर मुझे पता चला कि नहीं, ये हमारे कर्मों का है, हमारे कर्मों का फल है। जो हमने पिछले कर्म किए हैं वो हमने इस जन्म में भुगतने हैं। ध्यान प्रचार के बारे में भी पत्री जी ने कहा था। तो अब मैं क्लिनिक में भी जैसे कोई पेशेंट्स आते हैं तो कंप्लेंट जैसे रहती है, तो उन्हें मैं यही कहती हूँ कि हमें मेडिटेशन करो, 5 मिनट से ही स्टार्ट करो और फिर इसके आप अपने आप रिजल्ट्स देखोगे कि कैसे कामनेस, कैसे डिप्रेशन, कैसे ये चीज़ें होती हैं। और ये अब मैं अपने क्लिनिक में आगे आगे कराती भी जा रही हूँ। जैसे जैसे पेशेंट्स आते हैं उनका ये ईवीओ की ध्यान प्रचार भी हो रहा है, इससे ध्यान प्रचार भी कर रही हूँ और उन्हें मोटिवेट भी कर रही हूँ कि नहीं, हमें ये करना है। मुझे मेडिटेशन करते हुए ये महसूस आ कि हमें इस पाथ पे अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, अपने अंदर के डर को ख़त्म करने के लिए ये पाथ को चुनना चाहिए। और इसी के साथ हमें ध्यान प्रचार भी करना चाहिए कि जैसे मैंने इस राह पे चलकर अपने हेल्थ को ठीक किया और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को बढ़ाया, वैसे ही किसी और का भी आगे फ़ायदा हो, वो भी अपनी हेल्थ ठीक करे और एक अच्छे रास्ते पर चल सके और एक सही रास्ते पर चल सके। धन्यवाद।